ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, वो बातें जो आपको कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग की देखो अच्छी अच्छी बातें आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी कि भाई इतना प्रॉफिट बन रहा है, इतना बन रहा है, इतना बन रहा है। एंड वो सब देख के आज की डेट में हर दूसरा बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है। लेकिन आज मैं आपको ट्रेडिंग की कुछ ऐसी डार्क साइड भी दिखाने वाला हूं जो कि आपको ज्यादातर लोग नहीं दिखाते हैं। तो गाइस सोशल मीडिया पे ना हम लोगों के प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि लोगों के हमने 5,000 के प्रॉफिट देखे, 10,000 के प्रॉफिट देखे, 50 लाख के देखे, 50,000 के देखे और करोड़ों रुपए के भी प्रॉफिट्स हम लोगों ने देखे। तो उस चक्कर में हम लोगों को भी भूत सवार हो गया कि भाई सारे काम धंधे छोड़ के करना है तो ट्रेडिंग ही करना है। एंड एक्चुअल में पैसे बनते हैं ट्रेडिंग से, लेकिन कुछ ऐसी डार्क साइड है, कुछ ऐसी अंदर की बातें जो आपको ज़्यादातर यूट्यूबर, ज़्यादातर ट्रेडर नहीं बताते हैं। वो ये, जैसे कि मान लो कि आज के टाइम पे जो अभी इस ईयर सेबी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि 89% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है। ये आपको कोई नहीं बताता। ये कोई नहीं बताता कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर इनफैक्ट कई सारे लोगों ने तो सुसाइड भी कर ली है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रेडिंग की डार्क साइड आपको रूबरू कराने वाला हूँ उनसे, जिसको देखकर आपकी आंखें खुल जाने वाली है। एंड फिर आप अल्टीमेटली डिसीजन ले लेना कि आपको ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करनी है या फिर नहीं करनी है। क्योंकि देखो प्रिपेयर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू अपने को जानना या पता होना चाहिए कि भाई एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है। तो चलो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने ना लोगों को जो यूट्यूब के या ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं वो अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट हैं प्रॉफिट्स के, बड़े बड़े फ़ोन हैं, आईफोन सभी के पास है, मैक है, विदेश यात्रा बराबर कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ इतनी लग्जरी दिखाते हैं लोगों को कि लोगों को लगे यार सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है। आज बुर्ज खलीफा के ऊपर घूम रहे हैं, कल किसी बीच के ऊपर घूम रहे हैं, तरह तरह के स्क्रीनशॉट सब डाल रहे हैं। तो अपने को क्या लगता है, हमारा माइंड क्या प्रिपेयर हो जाता है कि यार अगर मैं ट्रेडर बन जाऊंगा ना तो मैं भी इसी की तरह विदेश यात्रा पे जाऊंगा, इसी की तरह यहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा। मतलब उस फ्रेम में ना अपने आप को हम फिट करने लग जाते हैं और वो गलत एक्सपेक्टेशन के अंदर हम फिर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। एंड कमाल की आपको बात बताऊं, ये जो शो ऑफ है या लग्जरी लाइफ दिखाना है लोगों को ना सोशल मीडिया के ऊपर, ये वो लोग नहीं करते हैं जो ट्रेडर होते हैं। ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जो कि ट्रेडिंग के नाम पर आपसे पैसा वसूलते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि अगर आप देखोगे कि भाई ट्रेडर की इतनी लग्जरी लाइफ होती है तो आप जानने की कोशिश करोगे, उस बंदे को डीएम करोगे, उस बंदे की वीडियोस देखोगे, उस बंदे के पास जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे ना आप। तो वहां पर जाने के बाद वो बंदा आपसे किसी कोर्स के नाम पे या किसी क्लास के नाम पे आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा। और असली मकसद ना उस बंदे का ट्रेडिंग से पैसा कमाना नहीं है, असली मकसद उस बंदे का आपसे पैसा कमाना है कि आप आओगे उसके पास और उसे पैसे देकर जाओगे। इसको अट्रैक्शन मार्केट भी बोलते हैं कि अपनी चीजें दिखाकर, अपने आप को दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद हमें जो भी कुछ बेचना है उसको हम बेच देंगे। मैंने गाइस जो असली ट्रेडर हैं उनको देखा है, पूरी की पूरी पैसे की वैल्यू समझते हैं, पूरी पैसे की वैल्यू देखते हैं वो। मैंने ऐसे कई ट्रेडर, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा बुरा है, आप खुद जाके एनालाइज करना। ऐसे ट्रेडर जो करोड़ों का प्रॉफिट्स भी करते हैं, करोड़ों का लॉस भी करते हैं, और उनको आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि ये बंदा करोड़पति है, क्योंकि जो असली ट्रेडर होगा उसको पैसे की वैल्यू पता होगी, फालतू खर्चा नहीं करेगा, फालतू की लग्जरियों पे बिल्कुल ही पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तो करेगा वो क्या, वो अपना कैपिटल बड़ा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बड़ा पैसा बड़े कैपिटल से ही बनता है। अगर आपके पास आज 50,000 का कैपिटल है ना, तो आप सोचोगे मैं 1,000-2,000 बना के अगर मैं बड़ा बन जाऊंगा, तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप बड़ा पैसा तभी कमाओगे जब आपके पास लाखों में, करोड़ों में कैपिटल होगा, और तब आप एक झटके में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हो, एक झटके में। लेकिन ज्यादातर लोग आकर गलत चीजों में फंसकर अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेडिंग गलत है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, सारी चीजें फेक होती हैं, सट्टा है वगैरह वगैरह, दुनियादारी की चीजें आप ही लोग सुनाना शुरू कर देते हो। अगला गाइस है मेंटल पीस। हमारा जो मानसिक संतुलन है ना, जो मानसिक शांति है, वो खो जाती है यहाँ पर आने के बाद, वो बिगड़ जाती है।
पूरा मूड सा चिड़चिड़ा होने लगेगा, घर में हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, रोड पे किसी से मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पूरा का पूरा माइंडसेट हम लोगों का गड़बड़ होता है। और वो गड़बड़ कैसे होता है? लॉसेस के कारण। एंड मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो भी बंदा ट्रेडर है आज, जिसको भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर मान रहे हो, वो बंदे के लाइफ में ये स्टेज कभी ना कभी आया ही होगा, इस चीज़ों को उसने कभी ना कभी फेस किया ही होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस चीज़ के बारे में बताते ही नहीं है, लोगों को प्रिपेयर करते ही नहीं है, और फिर लोग गलत चीज़ों में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। और वो क्या है? लॉस। लॉस मतलब छोटे मोटे लॉस नहीं, लॉस मतलब बड़े लॉस। अपनी कैपिटल पूरी गायब कर देना, कैपिटल जीरो कर देना। आप लाखों रुपए लेकर आए थे, आपका कैपिटल जीरो हो गया, तब आपको कैसा फील होगा? आप ही बताओ ना। आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हो, आप लाख रुपए लेकर आ गए मार्केट में, और 10 दिन 1 महीने के अंदर वो आपका लाख रुपए जीरो हो गया, अब आपको कैसा फील होगा? वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको फील कैसा होगा। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, शायद हो सके अगर आप रिलेट करेंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ये चीज। मैंने गाइस 2020 में आकर ट्रेडिंग शुरू की थी, और उस टाइम पे ना ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड सा चला हुआ था। जैसे आज है तो एक लहर होती है ना, लहर सी चल पड़ी थी ट्रेडिंग की और स्टॉक मार्केट की। तो उस लहर में जाहिर सी बात है मैं भी आ गया। अब मेरे को आने के बाद ना कुछ खास नॉलेज तो थी नहीं, और जाहिर सी बात है शुरू शुरू में कुछ खास नॉलेज होती भी नहीं है किसी को। तो हम लोग उस लहर के साथ आ तो गए यहाँ पर, लेकिन पूरे के पूरे अनप्रिपेयर थे, कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। तो बस कुछ नहीं किया, अपना 1 लाख रुपए उठाया अकाउंट से और डीमेट अकाउंट में डाल लिया। डीमेट अकाउंट में डाल लिया। अब ना क्वांटिटी का सही से पता था, ना किसी चीज़ का पता था, क्योंकि सारी चीज़ सीखते सीखते ही आती है। आज के टाइम पे तो आपको बहुत से लोग हैं सिखाने वाले, लेकिन उस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा कंटेंट नहीं थे ऑनलाइन, वो भी फ्री में अवेलेबल नहीं थे। तो गाइस कमाल की बात ये हुई, मैंने उस पैसे से, जो उस कैपिटल से, एक दिन के अंदर, मतलब पहले दिन के अंदर जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की थी, तो पहले दिन के ही अंदर मेरे को 5 से 6 हज़ार रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था। एंड वो देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था, एकदम हर्षद मेहता वाली फीलिंग आने लग गई थी कि यार यस, अब तो मैं बन गया हूँ ट्रेडर, अब मुझे पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये जो पैसा आज मैंने 6,000 का प्रॉफिट किया है ना, ये मैं एक टाइम पे 6 लाख का भी प्रॉफिट करके दिखाऊंगा इसी स्टॉक मार्केट से। साला ये तो कुबेर का खजाना हाथ लग गया। और वो डायलॉग सब तो याद थे ही मुझे। कौन सा डायलॉग? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। जी हाँ, वही पैसे की प्यास बुझा देने वाला डायलॉग है। तो बहुत ज़्यादा याद था, एंड मुझे लगता था यार कि वाकई में एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से लोग पैसे की प्यास बुझा सकते हैं। हुआ क्या, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। एक ही दिन में उस कैपिटल को बराबर या उसका आधा करने की कोशिश कर दी, एंड उसका पूरा का पूरा उल्टा ही हुआ। मंथ एंड आते आते तक मेरा कैपिटल आधे से ज़्यादा उड़ चुका था। ठीक है, मतलब मैंने जो 1 लाख रुपए डाले थे, वो लगभग 70 से 80 हज़ार लॉस में चल गया था। मतलब मेरे पास उसका आधा कैपिटल भी नहीं बचा था। अब ना अंदर में थोड़ा सा धक धक होने लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इतना लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी एक होप रहती है ना कि यार चलो अपना पैसा रिकवर हो जाएगा ना, उसका ट्रेडिंग छोड़ देंगे, हमारे बस की बात नहीं है। तो यही होप मेरे अंदर भी थी कि भाई चलो पैसा रिकवर हो जाएगा, उसका ट्रेडिंग छोड़ देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब पैसा वैसा तो बनने वाला है नहीं अपने से, तो ट्रेडिंग छोड़ देंगे, बस एक बार पैसा रिकवर हो जाए। एंड आई होप ये भी कभी ना कभी आपके दिमाग में आएगा या आया होगा। लेकिन गाइज उल्टा हुआ। 2 महीने भी नहीं लगे मुझे ढंग से, अगले 10-12 दिन में ना वो जो मैंने 20-30 हज़ार रुपए बचाए थे वो भी जीरो हो गए। ठीक है, मैंने अपने डीमेट अकाउंट से पता है 1 लाख रुपए डालने के बाद कितने विड्रॉल किए वहां से? सिर्फ 3 या 4 हज़ार रुपए विड्रॉल किए थे। एंड गाइस वो जो टाइम था ना, मेरी जिंदगी का सबसे खराब टाइम था। लोग कहते हैं कि प्यार में दिल टूटने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं कहता हूँ आप एक बार ट्रेडिंग में आके देखो, डिप्रेशन का शिकार ना हुए तब मुझे आप बोलना। उस टाइम पे गाइज मैं छुप छुप कर रोने लगता था, बैठकर जहां तहां रोने लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है ना यार, जो बंदा 10,000 रुपये महीना कमाता है, उसके लिए 1 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएंगे 1 लाख रुपए कमाने में, वो भी तब जब वो अपने खर्चे कम कर ले या जीरो कर ले। लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपए 2 महीने भी नहीं चले और खत्म हो गए। तो जाहिर सी बात है ना, दुख तो होगा ही। अब जिसके लिए 1 लाख रुपए मायने नहीं है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं वो लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। छुप छुप कर रोने लगता था, खाना पीना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। घर में सब बोलने लग गए, मम्मी सब बोलने लग गई कि क्या हुआ आतिफ, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, तू इतना सैड क्यों रहने लगा है। तो अब मैं बता भी नहीं सकता था उन लोगों को कि मेरा इतना लॉस हो गया। अगर बता देता तो और ज्यादा मेरे को गालियां सुनने को पड़ती। मेरे एक ब्रदर हैं जिनसे मैं कोई बात नहीं छुपाता, तो उनको मैंने सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार देख, जो होना था हो गया,
अब इस पे ज़्यादा चिंता मत कर, बस ये है कि अब इसको करना मत, और अगर करना भी है तो प्रॉपर सीख ले, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कर या फिर वर्चुअल करेंसी से पैसा बना। एंड जब तेरे को लगे हाँ मैं ट्रेडर बन गया हूँ, तब तू ओरिजिनल पैसा डाल दे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। एंड गाइज उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकता। मैंने 6 महीने 7 महीने 8 महीने ट्रेडिंग छोड़ दी, एंड बीच बीच में कुछ कुछ देखता रहता था, कुछ कुछ सीखता रहता था, कुछ कुछ पढ़ता रहता था। एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, तब मैंने फिर से 2021 में आके ये एंड ईयर में आके मैंने ट्रेडिंग शुरू की, और फिर वहाँ से मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होने शुरू हो गए। तो गाइज ओवरऑल अगर इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहूँ तो ये निकलता है इसका मॉरल कि आपको देखो इस डिप्रेशन फेज को ना ओवरकम करना होगा। हो सकता है आपको लगे कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मैंने तो कर्ज ले लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, तो उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। देखो ये आप आज गांठ बांध लो इस बात को कि आपको कभी भी किसी से पैसे उधार लेकर या लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि आप नौसीखिए हो, आपका लॉस होना है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपसे एक्सपर्ट्स लोग आए हैं ना मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो अभी तक आप एक्सपर्ट नहीं हो तो अभी आप पैसा नहीं बना सकते हो, चाहे आप कितने इंडिकेटर लगा लो, कितनी प्राइस एक्शन सीख लो, आपका नुकसान होना ही है। तो वो लॉस ना आप अपनी जेब से करो, ना कि किसी और से उधार मांग के पैसे वो आप करो। उधार जब आप मांगते हो ना तो और गंदा डिप्रेशन में जाते हो। इनफैक्ट बहुत से लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना उनको आसान लगता है इस लॉस से बाहर निकलने के लिए। तो गाइज मैं तो इस चीज से, इस डिप्रेशन से कुछ दिनों में बाहर आ गया था, एंड ओवरकम करके फिर से बाउंस बैक कर गया मैं मार्केट में, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा एक्सेप्ट करके चलनी है कि यार बड़े लॉस होंगे, और उस लॉस को अगर मैं नहीं ले सकता ना तो आप कभी भी ओरिजिनल करेंसीज नहीं डालो मार्केट में पहले दिन आकर। एंड कमाल की बात तो ये है गाइस, इस चीज़ के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई बताता ही नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग ना यूट्यूब के ऊपर अपने कोर्स या क्लासेस सेल करने आते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ आपको कोई बता देगा तो आप उनके कोर्स क्यों लोगे? जाहिर सी बात है ना, हर बंदा आपके अंदर, ऑडियंस के अंदर अपना प्रॉफिट्स देखता है। तो आपको खुद चालाक बनना है, खुद अवेयर बनना है। अगला जो गाइस पॉइंट है वो है टाइम को लेकर। लोग क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बस 10 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो, देखो करोड़ों का, लाखों का प्रॉफिट आ गया। लेकिन गाइज ये पूरा सच नहीं है। जिस तरह हम 9 to 5 की जॉब करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग फेज में बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट 12-12 घंटे आपको सीखना पड़ता है, तब जाकर वो आप 1 घंटे में पैसा निकाल पाओगे, 1 घंटे में आप पैसा बना पाओगे। जिस तरह से आपको लगता है ना कि आपकी, मान लेते हैं गाड़ी खराब हो गई, आप लेके जाते हो मैकेनिक के पास। मैकेनिक क्या करता है? बस थोड़ी सी तार वार इधर उधर करता है, बस 2 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी ठीक कर देता है, बोलता है 500 रुपये हो गए। आपका कभी ना कभी ये मन में सवाल जरूर आता होगा कि यार बस थोड़ी सी तो इसने चीज़ की है, थोड़ी सी चीज़ करने का इसको 500 रुपये किस बात का मैं दूँ, 500 रुपये किस बात की होगा? आप कभी कभी सवाल भी कर देते हो उस मैकेनिक से। तो मैकेनिक आपको बड़ा ही साफ सुथरा जवाब देता है कि साहब ये 5 मिनट में गाड़ी किस तरह से ठीक होती है, ये चीज़ सीखने के लिए मुझे 10 साल लग गए या 5 साल लग गए। तो बात ये नहीं है कि मैंने कितनी देर में इसको ठीक किया, बात ये है कि मैंने इसको कैसे ठीक किया। तो गाइस सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जब हम किसी के प्रॉफिट्स देखते हैं कि वो उसने 5 मिनट में 10 लाख रुपए कमा लिए, तो हम 10 लाख तो देख लेते हैं कि 5 मिनट में कमाए, लेकिन वो 5 मिनट में किस तरह से पैसे कमाने, उसके लिए पीछे उसकी कड़ी मेहनत लगी है। उसने बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो कि वो इन फ्रंट कोई नहीं बताता या बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस जो ओल्ड ट्रेडर है, जो पुराने ट्रेडर हैं, वो 1 घंटे में करोड़ों रुपए बना सकते हैं, लाखों रुपए बना सकते हो, लेकिन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें नहीं सीखी हैं। उस बंदे के पास सालों का एक्सपीरियंस होगा, तो आप 2 महीने हुए, 1 महीने हुए आपको आए, आप किस तरह से इतना पैसा बना लोगे 1 घंटे के अंदर? तो ये गलत एक्सपेक्टेशन दिमाग से निकाल दो। देखो मैं ये नहीं कहता 1 घंटे में पैसा नहीं बनता है, लेकिन आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए ना। क्या पता वो बंदा जो 10 लाख रुपए 1 घंटे में कमा रहा है, वो करोड़ों रुपए से ट्रेड करता हो, उसके बाद वो 10 लाख रुपए आ रहे हो। उसने बहुत सी रातें जागी होंगी ये सीखने के लिए कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं, चार्ट पढ़ते कैसे हैं। उसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी सीखी होगी, उसके बाद आज वो 1 घंटे में पैसा बना पा रहा है। तो आप आते ही 1 घंटे में पैसा बनाने के बारे में मत सोचो, आपको टाइम देना पड़ेगा। इनफैक्ट जॉब वालों से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में। हो सकता है 6 महीने, साल भर बाद, साल भर आप ऐसे ही टाइम दो। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मार्केट बंद होने के बाद भी मार्केट में ही बैठे रहना पड़ेगा, चार्ट्स देखने पड़ेंगे,
समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू के ऊपर ज्यादातर लोग बात कर देते हैं, दूसरे पहलू को बारे में ज्यादा बताते नहीं है। तो गाइस आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है दोनों पहलू के बारे में, ये आपको पसंद आई होगी। एंड मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब बताने का मेरा मतलब आपको नेगेटिव कर देना या ट्रेडिंग बंद करा देना नहीं है, ठीक है। ये सब बताने का मेरा मतलब है बस आपको अवेयर करना, आपको बता देना, अलर्ट कर देना कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप प्रिपेयर हो तो मार्केट में आओ, ट्रेडिंग करो। और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो क्या जरूरत है ट्रेडिंग करने की। बहुत से काम है ट्रेडिंग से अच्छे अच्छे काम है जो आप कर सकते हो। एंड लास्ट में गाइस यही चीज बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, जमता है, आपको समझ में आती है तो आप करो, अदरवाइज मत करो। एंड गाइस शुरू में अगर आप कर रहे हो तो सीख कर करो। देखो कुछ भी सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग करो, वो भी रियल पैसे से नहीं, वर्चुअल पैसे से आपको शुरू में आकर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग से आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। जब गाइस पेपर पे प्रॉफिट होगा तो डीमेट अकाउंट पर भी प्रॉफिट होगा। जब पेपर पे ही प्रॉफिट नहीं है तो डीमेट अकाउंट में कहां से प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइस जितना आप सोच रहे हो ना कि ट्रेडिंग में पैसा है, एक्चुअल में उससे ज्यादा पैसा है। बस ये है कि आपको माइंडसेट पहले ट्रेडर वाला बनाना पड़ेगा। अभी आपका माइंडसेट ना एक गैम्बलर वाला है। अभी आप एक जुआ खेलने आ रहे हो तो जुए में ज्यादातर लोग जो है वो पैसा हार के जाते हैं, ज्यादातर लोग। एंड गाइस उससे भी कमाल की बात आती है जब लोग आपको इस लूप में फंसाना शुरू कर देते हैं, टिप्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। टिप्स से आपका एक दिन पे फायदा होता है, 10 दिन लॉस होता है। तो ये टेलीग्राम की जो फेक टिप्स है ना, इन सब से दूर आपको रहना है, इन सब से बच के रहना है। बाय द वे ट्रेडिंग अगर आपने सीखने का ठान ही लिया तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर ना पूरी बिगिनर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में ना मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज डिस्कस की है, हर एक मैटर पे। तो ये प्लेलिस्ट आप देखो, टाइम दो थोड़ा सा, एंड डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख जाओगे इन सब चीजों से।